छत्तीसगढ़ के जितने भी स्टूडेंट हैं जो सीजी व्यापम एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी अपडेट भर्ती निकल कर आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो है जल संसाधन विभाग में आमीन पटवारी के 288 पदों पर जो है सबसे बड़ी भर्ती निकल कर आया है। तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस समय जो है बहुत ही हर सप्ताह हर 15 दिन में आप लोगों को सीजी व्यापम में जो है कोई ना कोई वैकेंसीज आपको छत्तीसगढ़ में जॉब वैकेंसीज के बारे में जानकारी मिल रहा है। तो आप लोगों के लिए आमीन पटवारी के 288 पदों पर जो है सबसे बड़ी भर्ती निकल कर आया है। आप लोगों को मैं कैटेगरी वाइज पोस्ट बताऊँगा कि जनरल ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए कितना पोस्ट है, 288 में से कितना कितना पोस्ट कौन कौन से कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए हैं। और इसमें आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आमीन पटवारी में जो सिलेक्शन होना है वो आपका जो है डायरेक्ट सीधी भर्ती होना है। तो कितना नंबर आपको लाना होगा जिससे आप जो है आमीन पटवारी बन सकते हैं। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आमीन पटवारी भर्ती परीक्षा में कुल 150 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। 150 प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे जो 150 अंकों का रहेगा, यानी प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 अंक का होगा। और इसके साथ ही आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आमीन पटवारी में आपका जो है निगेटिव मार्किंग होता है। तो आपको निगेटिव मार्किंग से किस तरह से बचना है, कितने नंबर आपको जो है लाना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यदि आप 150 में 150 प्रश्न यदि आप सॉल्व करेंगे, 150 में 150 कर देंगे तो आपका सिलेक्शन जो है कभी भी नहीं हो पाएगा। तो आपको कितना नंबर लाना है अपने कैटेगरी वाइज आपको लाना है, क्योंकि इसमें आपका जो है सिलेक्शन होना चाहिए। और एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आमीन पटवारी का जो कट ऑफ निकलता है और जो मेरिट लिस्ट जारी होता है वो आपके स्टेट के हिसाब से नहीं रहता है, ये आपका ज़िले के वाइज रहता है, डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से आपका जो है कट ऑफ निकलता है। तो आपको इसमें कितना कितना नंबर लाना चाहिए। आप ऐसे कई स्टूडेंट होते हैं जिनको पता नहीं होता है, तो इसका कट ऑफ लिस्ट मेरिट लिस्ट आपके जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज जिला वाइज बनता है। तो आपको कितना नंबर लाना है जिससे आप जो है छत्तीसगढ़ में आमीन पटवारी बन सकते हैं। 288 पोस्ट आप लोगों के लिए आया। आप लोगों को बताऊँगा कि आमीन पटवारी के लिए आपको आवेदन कब करना है और आवेदन करने की लास्ट डेट क्या है, और आमीन पटवारी का एग्ज़ाम जो है कब होगा, किस तरह से आपको जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना है जिससे आप जो है छत्तीसगढ़ में आमीन पटवारी जो है बन सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। जल संसाधन विभाग में जो है आमीन पटवारी का भर्ती जो है होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कैटेगरी वाइज पोस्ट है, कौन से कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए कितना पोस्ट है। आमीन पटवारी भर्ती परीक्षा की कैटेगरी वाइज पोस्ट की बात करें तो आमीन पटवारी के 288 पोस्ट में से कौन से कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए कितना पोस्ट है। तो आमीन पटवारी में जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए जो है 90 पोस्ट हैं, ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए 75 पोस्ट हैं, एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए 60 पोस्ट हैं और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए 30 पोस्ट हैं। एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट की बात करें तो इसके लिए 30 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए जो 21 पोस्ट हैं, ईएक्सएस के लिए जो है 15 पोस्ट है। तो टोटल कुल पोस्ट की बात करें तो आपका जो है 288 पोस्ट आमीन पटवारी का आपका है। तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आमीन पटवारी आपका जो है जल संसाधन विभाग में जो है आपके आमीन पटवारी का भर्ती होना है, और व्यापम की तरफ से ही व्यापम के द्वारा ही आपका जो है आमीन पटवारी का भर्ती होना है। और आमीन पटवारी का भर्ती आपका जो है कम्प्लीटली डायरेक्ट सीधी भर्ती होगा, इसमें आपको इंटरव्यू नहीं होगा। इसमें सबसे पहले आपका रिटर्न एग्ज़ाम्स होता है, रिटर्न एग्ज़ाम्स के बाद आपका जो है डीवीसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, दस्तावेज परीक्षण होता है, फिर आपका जो है मेडिकल टेस्ट होता है, फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर जो है दे दिया जाता है आपके नंबर के हिसाब से। और इसका मैं बात करता हूँ सिलेबस के बारे में कि आमीन पटवारी का सिलेबस क्या होता है, कितने प्रश्न जो है कौन कौन से सब्जेक्ट से आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, किस तरह से आपको जो है सॉल्व करना है। और आमीन पटवारी एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए, क्लियर करने के लिए, एग्ज़ाम्स में मेरिट लिस्ट में नाम आने के लिए कितने नंबर आपको जो है लाना चाहिए, वो भी इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊँगा। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। तो आमीन पटवारी के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो कुल 150 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न आपका जो है 1 अंक का होगा, यानी 150 प्रश्न के लिए 150 अंक होगा। और इसमें निगेटिव मार्किंग देखने को मिलता है। निगेटिव मार्किंग 1/4, यानी 4 प्रश्न यदि आपने गलत कर लिया तो उसके साथ आपका जो है 1 अंक जो है कट जाता है। इसी को बोलते हैं आपका जो है माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग। यदि आपने 4 प्रश्न गलत किया तो उसके साथ आपका 1 नंबर यानी कि 5 नंबर आपका कट जाएगा। बात करें कि कौन से सब्जेक्ट से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे और उसके लिए आपको कौन कौन से बुक जो है ख़रीदना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हिंदी के लिए। तो हिंदी में आपका पूरा ग्रामर आएगा, व्याकरण, पूरा डिटेल्स में आप लोगों को आगे मैं बताऊंगा कि हिंदी में कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो हिंदी से आपके एग्ज़ाम में 10 अंकों का 10 प्रश्न आएगा, अंग्रेजी से 10 अंकों का 10 प्रश्न, कंप्यूटर से संबंधित सामान्य ज्ञान से 20 अंकों का 20 प्रश्न, गणित की बात करें तो मैथ्स से आपके एग्ज़ाम में 30 अंकों का 30 प्रश्न, सामान्य मानसिक योग्यता जनरल मेंटल एबिलिटी से 15 अंकों का क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में जो है पूछे जाते हैं। सामान्य ज्ञान से 35 अंकों के प्रश्न आएंगे।
समसामयिक घटनाक्रम करंट अफेयर से 15 अंकों के प्रश्न। छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी से भी आपके एग्ज़ाम्स में जो है 15 अंकों के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपका व्याकरण, जिसमें है स्वर, व्यंजन, वर्तनी, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, प्रयोग, समास, रचना एवं प्रकार, संधि की जानकारी, उपसर्ग एवं प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, देशज, पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे व लोकोक्तियाँ, ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हिंदी के लिए आपको दिल्ली IAS एकेडमी का बुक लेना है, जिससे आपकी हिंदी व्याकरण एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा। वही बात कर लेते हैं हम इंग्लिश के। तो इंग्लिश में आपका पूरा ग्रामर जो है आपके एग्ज़ाम्स में जो है पूछे जाते हैं। तो ग्रामर्स में आपका ये सभी आएगा, जिसमें आपका नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, कंजक्शंस, मॉडल्स, डिग्री, क्वेश्चन टैग, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, नरेशन, इनॉनमेंट्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, प्रोवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव, ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको जो है इंग्लिश की प्रिपरेशन करने के लिए आपको जो है इसेंशियल इंग्लिश रश्मि से दिशा पब्लिकेशन के आपको जो है लेना है, जिससे आपकी इंग्लिश की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा। वहीं बात करें कंप्यूटर्स के लिए, तो कंप्यूटर्स में आपका कंप्यूटर्स का परिचय, कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर की सामान्य जानकारी, कंप्यूटर के प्रमुख भाग, जिसमें आपका CPU, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस की जानकारी, प्रिंटर के प्रकार, इंक जेट, लेज़र जेट एवं अन्य सभी प्रकार के प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डिजिटल प्रिंटर, इन सभी प्रिंटर्स की जानकारी आपके एग्ज़ाम्स में आएगा। साथ ही आपके एग्ज़ाम्स में जो है MS वर्ड में आपका MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेस की जानकारी हो गया, इंटरनेट, इमेज सर्च इंजन, वेब ब्राउज़र, शॉर्टकट कीज़, फुल फॉर्म्स, लाइनेक्स, यूनिक्स है, इन सभी टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर्स की तैयारी करने के लिए आपको जो है परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परिचय आता है, इस बुक को आप ले सकते हैं, जिससे आपके कंप्यूटर्स की तैयारी, एग्ज़ाम्स की तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो पाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं हम गणित का। जितने ज़्यादा आपके बाकी सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर से इंपॉर्टेंट है, उतना ही आपका मैथ से भी इम्पॉर्टेंट है। तो गणित से आपके एग्ज़ाम में 30 अंकों का 30 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो गणित में आपका परिमेय, अपरिमेय संख्याओं का वर्ग, घन, गुणनखंड, वर्गमूल, घनमूल तथा घातांक नियम, महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक, बीजगणित, बेलन, शंकु, घन, घनाभ, औसत, चाल, समय तथा दूरी आदि से संबंधित जो है प्रश्न आपके एग्ज़ाम्स में जो है पूछे जाते हैं। तो मैथ्स की तैयारी के लिए आपको जो है डॉक्टर RS अग्रवाल का आपको जो है वस्तुनिष्ठ अंकगणित लेना है, जिससे आपके मैथ्स की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा और आपको गणित के बारे में जो है कम्प्लीटली सभी नॉलेज जो है बहुत डिटेल्स में आपको बारीकी से जो है जानकारी जो है देखने को मिलेगा, जिससे आप जो है गणित में यदि पूरी तरह से वीक है, यदि आप गणित के प्रश्न देखकर परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो आपका वो सभी चीज़ दूर हो जाएगा, गायब हो जाएगा और आप जो है मैथ्स में बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाएंगे और आपका नंबर जो 30 अंकों का है उसमें डेफिनेटली आप जो है 20 से 22 मार्क्स ज़रूर ला पाएंगे। वही बात कर लेते हैं रीजनिंग के। सामान्य मानसिक योग्यता, जनरल मेंटल एबिलिटी रीजनिंग के लिए। तो रीजनिंग के लिए आपको जो है रीजनिंग के प्रिपरेशन के लिए, जिसमें तार्किक गणित रहता है, तो इसके अलावा आपको जो है अरिहंत का मास्टर रीजनिंग लेना है, जिसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल और एनालिटिकल ये सभी चीज़ें आपका जो है दिया रहता है, जिससे आपको वर्बल रहेगा, नॉन वर्बल और एनालिटिकल सभी जानकारी आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपका हो जाएगा, जिससे आप जो है तार्किक, वस्तुनिष्ठ अंकगणित को आसानी से आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो अरिहंत का मास्टर रीजनिंग लेना है। सामान्य ज्ञान की बात करें तो सामान्य ज्ञान के लिए आपको जो है टूटेजर ट्यूटोरियल्स का आपको जो है सामान्य ज्ञान लेना है। टूटेजर ट्यूटोरियल्स के आपको जो है ऑब्जेक्टिव के लिए प्रश्न बैंक लेना है। टूटेजर ट्यूटोरियल्स का ऑब्जेक्टिव प्रतियोगिता सारांश प्रश्न बैंक में इतने बारीकी से सभी जानकारी जो है दिया रहता है, आपके बेसिक जानकारी, जिससे आपकी पूरी तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा। जीके के जो करीबन उसमें जो है 5000 MCQ क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं और 150 प्रश्न आएंगे और उसमें MCQ क्वेश्चन आपका 5000 रहेगा, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि वो जो MCQ क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है, वो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। वही बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स की। तो CG करंट अफेयर्स के लिए सबसे पहले तो आपको विकास परक का मासिक पत्रिका लेना है। इसके साथ ही आपको जो है अर्जुना का करंट अफेयर्स लेना है। तो करंट अफेयर्स के लिए आपको दोनों की तैयारी करना है। उसके बाद बात कर लेते हैं इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए। तो इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए आपको प्रतियोगिता दर्पण लेना है, जो मंथली मैगजीन रिलीज़ होता है। फिर छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, जो आपके एग्ज़ाम्स में 15 अंकों के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ की कम्प्लीटली
जानकारी के लिए आपको जो है हरिराम पटेल सर का कंपटीशन एकेडमी का छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन लेना है, जिससे आपके करंट आपके छत्तीसगढ़ की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में आपका छत्तीसगढ़ के इतिहास, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति, जलवायु, इनसे आपके एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, जिससे आपके छत्तीसगढ़ के सभी प्रिपरेशन अच्छे से तैयारी हो पाएगा। तो इस तरह से आप जो है छत्तीसगढ़ में आमीन पटवारी भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन जो है कर सकते हैं। तो आमीन पटवारी के 288 पदों पर आपको आवेदन कब करना है बता देता हूँ। तो इसके लिए जो है अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल कर नहीं आए कि इसके अलावा आपको जो है आवेदन कब करना है और आवेदन करने की लास्ट डेट क्या है। यह छत्तीसगढ़ में जो है CG न्यू अपकमिंग वैकेंसी है। जल्द ही इस संबंध में जो है हम सभी को ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो बस थोड़ा सा वेट आपको करना है। आमीन पटवारी के 288 पदों पर जो है जल्द ही आप लोगों के लिए वैकेंसी जो है आने वाला है। तो एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कीजिए और आप लोगों का सिलेक्शन जो है हो जाएगा और आप जो है छत्तीसगढ़ में आमीन पटवारी बन सकते हैं। तो यही सब जानकारी आप लोगों को देना चाहता। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोस को जितना हो सके अपने दोस्तों में, फैमिली में शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू।